नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। उपस्थित हूं एक शानदार टॉपिक लेके डीएनए, जिसमें अपन बात करेंगे डीएनए की संरचना, डीएनए की खोज, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन एवं किक मॉडल, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए के प्रकार, ऑटोसोमल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए और डीएनए का महत्व। आइए समझते हैं पीपीटी के माध्यम से विस्तार से। डीएनए को समझने से पहले न्यूक्लिक अम्ल को समझना होगा। न्यूक्लिक अम्ल के ऊपर मैं फुल टॉपिक कवर कर चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं डीएनए की, यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल की। डीएनए कोशिका के केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में गुणसूत्र में पाए जाने वाला रेशेदार तंतुनुमा द्विकुंडलीय अणु यानी कि डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल होता है, जिसे डीएनए कहते हैं। बात करते हैं डीएनए की संरचना की। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए मॉलिक्यूल की संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह द्विकुंडलीय या दोहरे हेलिक्स वाला तथा सर्किल के आकार का होता है। आपने रस्सी को देखा है, जो मैंने डीएनए का फोटो लगाया हुआ है, ठीक उसी प्रकार हमारा जो है डीएनए होता है, जिसे अंग्रेजी में डबल हेलिकल या डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहा जाता है, जिसे हिंदी में द्विकुंडलीय या दोहरे हेलिक्स वाला तथा सर्किल के आकार का कहा जाता है। डीएनए का एक मॉलिक्यूल 4 अलग अलग वस्तुओं से बना होता है, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। हर न्यूक्लियोटाइड एक नाइट्रोजन युक्त वस्तु है। इन 4 न्यूक्लियोटाइड को एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन कहा जाता है। जब मैंने जो है न्यूक्लिक एसिड पे टॉपिक कवर किया था, तो मैंने वहाँ बताया था न्यूक्लियोटाइड्स जो है 2 प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल। और न्यूक्लियोसाइड भी जो है 2 प्रकार के होते हैं, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस के ही अंदर आपके जो है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल आते हैं। सबसे पहले जो मैंने हेडिंग क्या दी हुई है कि हर न्यूक्लियोटाइड एक नाइट्रोजन युक्त वस्तु है। आसान शब्दों में कहें तो डीएनए का निर्माण डीऑक्सीराइबोज शर्करा, फॉस्फेट तथा नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन से होता है। डीएनए में यूरेसिल का अभाव होता है। अब जो है यूरेसिल कहाँ पे होता है? यूरेसिल आरएनए में होता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में नाइट्रोजनस बेस 4 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक उसी प्रकार आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। अभी देखो कन्फ्यूज नहीं होना है, जो नाइट्रोजनस बेस है वो किसके अंदर आ रहा है? न्यूक्लियोटाइड के अंदर। अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो है 4 प्रकार के होते हैं, क्योंकि हर एक न्यूक्लियोटाइड, मैंने सबसे पहले ही बताया है, हर न्यूक्लियोटाइड एक नाइट्रोजन युक्त वस्तु है। आरएनए में जो 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो होता है एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। जिस प्रकार से हमारे डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होता है उसमें यूरेसिल का अभाव होता है, ठीक उसी प्रकार आरएनए में जो है थाइमीन का अभाव होता है, यानी कि आरएनए में थाइमीन नहीं पाया जाता है। बात करते हैं डीएनए की खोज की। डिस्कवरी ऑफ डीएनए। डीएनए की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिक्सचर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनका पूरा नाम जोहान फ्रेडरिक मिक्सचर है। फ्रेडरिक मिक्सचर ने सन 1869 में मवाद यानी कि पशु में मिलने वाली श्वेत रुधिर कणिकाओं के केंद्रक से जटिल कार्बनिक अम्ल पृथक यानी कि अलग किया और इसे न्यूक्लिन नाम दिया। इसके बाद कौशल नामक वैज्ञानिक ने, जिनका पूरा नाम अल्बर्ट कौशल है, इन्होंने सन 1881 में कोशिका के केंद्रक में उपस्थित केंद्रीय अम्ल पाया और इसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया, यानी कि डीएनए नाम दिया। कुछ महत्वपूर्ण और नोट करने वाली बातें। कोशिका के केंद्रक में जो केंद्रीय अम्ल मिला, जिसे फ्रेडरिक मिक्सचर नामक वैज्ञानिक ने जटिल कार्बनिक अम्ल के रूप में पृथक यानी कि अलग किया और इसे न्यूक्लिन नाम दिया। जबकि सन 1889 में अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने भी कोशिका के केंद्रक में एक केंद्रीय अम्ल पाया, जिसे न्यूक्लिक अम्ल या नाभिकीय अम्ल नाम दिया। न्यूक्लिक अम्ल को अंग्रेजी में न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक उसी प्रकार कौशल नामक वैज्ञानिक ने सन 1881 में कोशिका के केंद्रक में केंद्रीय अम्ल पाया और उसे नाम दिया डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि डीएनए। कन्फ्यूज नहीं होना है, डीएनए की खोज किसने करी? फ्रेडरिक मिक्सचर नामक वैज्ञानिक ने सन 1869 में। फ्रेडरिक नामक वैज्ञानिक को जो
कोशिका के केंद्रक में जो केंद्रीय अम्ल मिला उसका नाम इन्होंने दिया था न्यूक्लिन। और अल्टमैन नामक वैज्ञानिक को भी कोशिका के केंद्रक में केंद्रीय अम्ल मिला और उसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड। ठीक उसी प्रकार कौशिल नामक वैज्ञानिक को भी जो है कोशिका के केंद्रक में केंद्रीय अम्ल मिला और उसका इन्होंने नाम दिया डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल यानी कि DNA। बात करते हैं मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की आणविक संरचना। J.D. वाटसन और HFC क्रिक नामक वैज्ञानिक ने सन 1953 ईस्वी में डीएनए की रचना के बारे में एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे उनके नाम पर वाटसन और क्रिक का मॉडल कहा जाता है। इसके लिए वाटसन एवं क्रिक तथा विल्किंस नामक वैज्ञानिक को सम्मिलित रूप से सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो भैया सीधे शब्दों में समझो कि विल्किंस नामक वैज्ञानिक का विशेष योगदान था डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में, तभी तो उन्हें वाटसन और क्रिक के साथ में सम्मिलित रूप से जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था सन 1962 ईस्वी में। बात करते हैं डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की। डीएनए द्विचक्राकार यानी कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दोनों श्रृंखलाएं एक अक्ष रेखा पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में कुंडलित अथवा रस्सी की तरह ऐठी हुई रहती हैं। स्क्रीन के सामने जो आपको डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, आइए समझते हैं इसे आसान शब्दों में। एडेनिन तथा थाइमिन बेस के बीच में सदैव 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, यानी कि ए से टी के बीच में सदैव 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। व ग्वानिन तथा साइटोसिन बेस के बीच में सदैव 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, यानी कि ए से टी के बीच में जो बॉन्ड है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। सी से जी के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। दोनों श्रृंखलाओं में एडेनिन मॉलिक्यूल थाइमिन से और ग्वानिन मॉलिक्यूल सदैव साइटोसिन से जुड़े रहते हैं और इस प्रकार सीढ़ी के समान रचना बनाते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल में बेस के डंडों की संख्या 100 से लेकर 20 लाख तक हो सकती है। 2 बेस जोड़ों के बीच की दूरी यानी कि ए से टी और सी से जी के बीच में जो गैपिंग मिल रहा है उसकी जो दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम तथा पूरे एक मोड़ की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है तथा प्रत्येक मोड़ में 10 बेस होते हैं। डीएनए के अणु का व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर डीएनए की एक मोड़ यानी कि लंबाई की बात करें तो 34 एंगस्ट्रॉम होता है पूरे एक मोड़ की लंबाई, और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें यानी कि अणु के व्यास की बात करें तो वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। बात करते हैं डीएनए क्या है और इसके प्रकार। डीएनए क्या है इस विषय पे अपन बात कर चुके हैं। अब समझते हैं कोशिका में कितने प्रकार के डीएनए होते हैं। कोशिका में 2 प्रकार के डीएनए होते हैं, एक होता है ऑटोसोमल डीएनए और एक होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। आइए समझते हैं ऑटोसोमल डीएनए। इसे परमाणु डीएनए यानी कि न्यूक्लियर डीएनए भी कहते हैं। ये आपको मैं अवगत करा दूं, आपको याद दिला दूं कि जो है सन 1989 में अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने जो है कोशिका के केंद्रक में केंद्रीय अम्ल की खोज की और उसे नाम क्या दिया था, न्यूक्लियक अम्ल या नाभिकीय अम्ल। और न्यूक्लियर डीएनए यानी कि आपका हो गया नाभिकीय डीएनए। और नाभिकीय डीएनए कहाँ पे होता है, हमारी कोशिका के केंद्रक में, यानी कि ऑटोसोमल डीएनए हमारे कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। यह 22 गुणसूत्र युग्मों यानी कि 22 पेयर्ड क्रोमोसोम्स में पैक होता है। प्रत्येक जोड़े में एक पिता का और एक माँ का डीएनए होता है। ऑटोसोमल डीएनए की मदद से किसी व्यक्ति के पूर्वजों की वंशानुगत जानकारी एकत्रित की जा सकती है। आइए समझते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाला छोटा गोलाकार गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स है। कोशिका यानी कि सेल्स में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाघर या पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए केवल माताओं से प्राप्त होता है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए माँ से संतान में स्थानांतरित होता है। आइए समझते हैं डीएनए के प्रकार। जीवों में मुख्यतः 3 प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। बात करते हैं ए डीएनए की। ए डीएनए को बी डीएनए और जेड डीएनए के साथ 3 जैविक रूप से सक्रिय डबल हेलिकल संरचनाओं में से एक माना जाता है। यह एक दाहिने हाथ का डबल हेलिक्स है जो अधिक सामान्य बी डीएनए के रूप के समान होता है। अगर बात करें बी डीएनए की तो यह सभी जीवों में पाया जाता है। यह सामान्य डीएनए है। इसका व्यास को अंग्रेजी में जो है डायमीटर बोला जाता है। इसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रत्येक
इसमें पेप्टिक घुमाव में 10 नाइट्रोजन स्पेस जुड़े होते हैं। बात करें जेड डीएनए की, तो यह टेढ़ा मेढ़ा यानी कि जैग होने के कारण इसे जेड डीएनए कहते हैं। इसका व्यास 18 एंगस्ट्रॉम होता है। इसमें पेप्टिक घुमाव में 12 नाइट्रोजन बेस जुड़े रहते हैं। बात करते हैं एक सूत्रीय डीएनए की, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। एक सूत्रीय डीएनए कुछ वायरस में अपवाद स्वरूप पॉलीडीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, जैसे H13 ई कोलीफेज वायरस। हालांकि कुछ आरएनए वायरस में द्विरेशीय आरएनए यानी कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी मिलता है। बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए, डीएनए का महत्व। डीएनए का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना है। डीएनए कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन करता है। डीएनए आरएनए का संश्लेषण करता है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए अति आवश्यक होता है। यहाँ पे मैं एक प्रश्न लेके आया हूँ, कोशिका के केंद्रक का केंद्रीय अम्ल क्या होता है? कोशिका के केंद्रक का केंद्रीय अम्ल क्या होता है? ये बड़े अणु होते हैं, यानी कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जो आनुवंशिक सूचना को संरक्षित रखते हैं। उदाहरण डीएनए और आरएनए। डीएनए मानव शरीर में पाया जाता है, जबकि आरएनए विषाणु में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, डीएनए टेस्ट से क्या तात्पर्य है? डीएनए टेस्ट से क्या पता चलता है? अगर किसी स्थान पर कोई हादसा या मर्डर हुआ है तो वहाँ मौजूद जैविक हिस्से जैसे कि नाखून, खून, बाल, थूक, वीर्य, पेशाब से यह पता लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति वहाँ मौजूद था या नहीं। डीएनए टेस्ट के द्वारा यह भी पता लगाया जा सकता है कि जो है माता पिता की संतान वो उन्हीं माता पिता की संतान है या नहीं। यहाँ तक कि डीएनए से यह भी पता लगाया जा सकता है कि माता पिता से बच्चे में कोई जेनेटिक बीमारी जाएगी या नहीं। अतः सामान्य शब्दों में कहें तो डीएनए हमारे शरीर का एक अमूल्य रत्न है, अमूल्य भाग है, जो हमारे आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाने का कार्य करते हैं।